पहला झूठ, उन्होंने बचपन में अखबार बेचे। मतलब अगर कोई व्यक्ति की नॉर्मल कहानी हो ना तो आप उसे देखोगे ही नहीं। और वो गरीब था, अखबार बेचा, वो चाय बेची, तब जाके हमें उस कहानी में मजा आए। हम क्यों पढ़ेंगे उनकी आत्मकथा? कहीं हमें पता चल गया कि इनकी कहानी तो हमारी जैसी है, बस इन्होंने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करी है, तो फिर हम क्या बहाना बनाएंगे? अब हमने तो कोई चाय बेची नहीं, ना हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं और ना अपन ने बचपन में अखबार बेचे, तो अपन कैसे सफल हो सकते हैं? उन्होंने बनाए रॉकेट और हमने बनाए उनकी झूठी कहानियां, ताकि हम पर सक्सेस का प्रेशर ना आ पाए। नमस्कार दोस्तों, 15 अक्टूबर 1931 भारत के रामेश्वरम गांव में, जो तमिलनाडु में है, एक बच्चे का जन्म होता है। किसी को पता नहीं होता है, पर जब 27 जुलाई 2015 को उसकी डेथ होती है ना, तो पूरी दुनिया शोक व्यक्त करती है, उसे श्रद्धांजलि देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। पर पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई महान आदमी या महान व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है ना, तो हम पता है क्या सोचने लगते हैं कि इसकी कहानी कुछ स्पेशल होगी, कुछ अलग होगी। हो सकता है ये किसी देवता का अवतार हो या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति हो। अब आपको लग रहा हो शायद कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, पर ये सच है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में यही मानते हैं कि उनके अंदर तो कोई स्पेशल पावर थी या फिर स्पेशल शक्ति थी, जिसकी वजह से उनको इतनी सफलताएं मिली या फिर उनकी लाइफ में उन्होंने जो सब कुछ अचीव किया है, इसमें कोई बहुत बड़ा राज है। जब भी हमारे बीच में कोई ऐसा महान व्यक्ति आता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो पता है हम उसकी कैसी कहानियाँ बनाएंगे? हम ऐसी कहानी बनाएंगे कि वो कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल रिलेट ना हो। जैसे कि वो बचपन में अखबार बेचा करता था, या फिर उसके पापा रिक्शा चलाया करते थे, या फिर उसने चाय बेची। अब हमने तो कोई चाय बेची नहीं, ना हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं और ना अपन ने बचपन में अखबार बेचे, तो अपन कैसे सफल हो सकते हैं? तो हमें अंदर अंदर एक बहाना मिल जाता है कि भाई हमारी कहानी तो अलग है और ये जो सफल लोग होते हैं इनकी कहानियाँ अलग है, ये नॉर्मल होते ही नहीं है। पर कभी भी ये कोशिश नहीं की कि इस व्यक्ति ने, जिसके बारे में हमने दूसरों से सुना है, इसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। एक आध बार वही पढ़ लूँ तो सच पता चल जाए कि सच है क्या वास्तव में, इसने अखबार भी बेचे कि नहीं बेचे, चाय बेची कि नहीं बेची, या फिर इसके पापा रिक्शा भी चलाते थे या नहीं चलाते थे, कितना टाइम चलाया, क्या किया। नहीं, वो सब जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें बस झूठी कहानियां बनाने में, जो हमारी कहानी से बिल्कुल रिलेट नहीं होती है, उसी में हमारा इंटरेस्ट है। हम क्यों पढ़ेंगे उनकी आत्मकथा? कहीं हमें पता चल गया कि इनकी कहानी तो हमारी जैसी है, बस इन्होंने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करी है, तो फिर हम क्या बहाना बनाएंगे? और वैसे भी महान लोगों की बुक पढ़ने में कौन सा थ्रिल है? थ्रिल तो जब उनकी पुण्यतिथि होती है और जन्म जयंती होती है, तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में है। अब एक भूकंप के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके आसपास की जमीन थोड़ी सी अब हिलने वाली है और आपको लगेगा आपकी यार ये क्या बोल रहा है। तो मैं अब जो भी कुछ बोलने वाला हूँ वो अग्नि की उड़ान, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने खुद लिखी है, उसे पढ़ने के बाद बोल रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पर उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करने वाला हूँ। पहला झूठ, उन्होंने बचपन में अखबार बेचे। जी नहीं, बिल्कुल झूठ। उनकी किताब में अग्नि की उड़ान में उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने बचपन में अखबार बेचे। उनकी किताब में उन्होंने ये जिक्र जरूर किया है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके गांव में ट्रेन नहीं रुक रही थी, तो जो अखबार के बंडल थे वो ज़मीन पर फेंक दिए जाते थे, तो वो उनके एक चचेरे भाई की हेल्प जरूर करते थे उन बंडल को इकट्ठा करने में, और यही उनकी पहली आमदनी थी जिस पर उन्हें बहुत गर्व होता है। पर इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में कहीं नहीं किया कि उन्होंने बचपन में अखबार बेचे। दूसरा झूठ, यूट्यूब पर आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की कहानी वाले जितने भी वीडियोस देखोगे ना, सब में एक बात जरूर कही गई है, मैंने खुद देखे हैं वीडियोस, कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जी नहीं, वो आपके और हमारे जैसे ही एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे और उनका बचपन भी बहुत अच्छे से गुजरा था। उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में। तीसरा झूठ, वे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। अरे दोस्त, जब उन्होंने 12वीं पास करी और जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, तो उन्हें ये पता नहीं था कि एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। उन्होंने कर ली बीएससी और फिर वापस से 4 साल लगाए और MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने फिर से इंजीनियरिंग करी। उन्होंने बनाए रॉकेट और हमने बनाए उनकी झूठी कहानियाँ, ताकि हम पर सक्सेस का प्रेशर ना आ पाए। और ये जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई है ना, वो आप ये मान लो कि वो किताब जो है अग्नि की उड़ान, वो समंदर है, तो मैंने जो बताया ना वो बस एक पानी की बाल्टी है। जब आप इस किताब को पढ़ोगे ना, तो जानोगे कि वो महान व्यक्ति की क्या कहानियाँ थी, कितनी असफलताएं झेली, किस तरीके से बचपन बीता, क्या क्या हुआ। वही हुआ दोस्त जो हमारी लाइफ में होता है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करी, बहाने कम बनाए। कहानी तो एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे एक बच्चे की थी और हमने हमारे अकॉर्डिंग उसे बदल कर अखबार बेचने वाला और गरीब की कहानी बना दी।
और वैसे भी हमें नॉर्मल कहानियाँ पसंद आती नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति की नॉर्मल कहानी होना तो आप उसे देखोगे ही नहीं। तो भाई इसकी कहानी में क्या रखा है, नॉर्मल आदमी था, ऐसा किया वैसा किया, हो गया और क्या। और वो गरीब था, अखबार बेचा, वो चाय बेची, तब जाके हमें उस कहानी में मजा आए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे निकल के आ जाओ बाहर। दुनिया के 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जो सफल होते हैं ना उनमें 99% होते हैं। तो अपनी ये मिडिल क्लास की मिडिल स्टोरी छोड़ो, बहाने बनाना बंद करो और वहां पहुंचो जहां तुम पहुंचने के लिए पैदा हुए हो। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं ना, वो महान अपनी गरीबी या फिर अपनी अलग स्टोरी की वजह से नहीं हुए हैं। वो महान हुए हैं 2 ताकतों की वजह से, ख्वाहिश और यकीन। ख्वाहिश थी उड़ने की और यकीन था एक दिन जरूर उड़ूंगा। और रामेश्वरम से उड़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। चाहते हो कि भारत उड़े, आगे पहुंचे, चाहते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो सपना साकार हो कि भारत विश्व गुरु हो, तो 90% जो मिडिल क्लास परिवार है उन सबके घर में यह वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वो सभी लोग बहाने बनाना छोड़कर मेहनत करना चालू कर दे। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ मत करो, बस इस वीडियो को वो जो 90% परिवार है ना मिडिल क्लास, उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे यार। यही हमारी सच्ची देश सेवा होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।